आज की ये स्टोरी एक ऐसे नाकाम इंसान की है जो हर बार कोशिश करता है लेकिन हर बार ये नाकाम ही रहता है। आज की कहानी में हम सीखेंगे क्या सीखेंगे कि अगर आपको कोई नाकाम फेलियर समझे, आपको कोई काबिल नहीं समझता तो उसे खामोशी से सुनकर बर्दाश्त करना है और हिम्मत जोड़कर हौसलों को, इरादों को मजबूत करके, अपनी सारी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करके उस इम्पॉसिबल काम को जो दूसरे नहीं कर सकते या जिसकी वजह से आपको फेलियर नाकाम इंसान समझा जा रहा है, तो उस पर मेहनत करनी है, उस काम को पॉसिबल बनाना है अपनी सारी क्वालिटीज़ का यूज़ करके। ये कहानी भी कुछ ऐसा ही मैसेज दे रही है। मज़ीद इस कहानी में क्या है वो हम पढ़कर ही देखेंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी जब शुरू होती है तो वो जगह क्यूबा की कैपिटल हैवाना की एक कोस्ट होती है जहाँ पर एक बूढ़ा फिशरमैन पिछले 84 दिनों से मछलियों को नहीं पकड़ पाया। और ये बात किसी बदनामी से कम ना थी। इस बूढ़े फिशरमैन का एक शागिर्द भी होता है जिसका नाम मैनोलिन है। इस लड़के के माँ बाप मैनोलिन से कह देते हैं कि बेटा किसी और फिशरमैन के यहाँ काम करो, ये नाकाम है, इस नाकाम मास्टर से ना जान छुड़वाओ। आपको बता दूं कि ये मैनोलिन इस ओल्ड मैन के साथ तब से है जब मैनोलिन की उम्र 5 साल थी। अब क्योंकि इस लड़के के माँ बाप ने फोर्स किया कि मैनोलिन तुमने इस ओल्ड मैन के साथ काम नहीं करना, तुमने इससे बच कर रहना है क्योंकि ये नाकाम है, तुम्हें भी नाकाम कर देगा। तो ये लड़का क्या करता है, ये लड़का ओल्ड मैन के साथ अब मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता मगर बोट को समंदर में उतारने में इस ओल्ड मैन की मदद करता रहता है और इस ओल्ड मैन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है, खाने पीने में और कपड़ों का भी ख्याल रखता है। और ओल्ड मैन इस खिदमत के बदले मैनुअल को पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाता रहता है। खैर इसके बाद वो दिन आ गया था जब इस ओल्ड मैन ने समंदर में कदम रखना था। लगातार 84 दिनों के फेलियर्स थे और नाकामियाँ थी और आज का दिन कुछ ख़ास था ओल्ड मैन के लिए। खैर ओल्ड मैन ने जाने की तैयारी कर ली, सब कुछ सेट कर लिया। मैनुअल भी कहीं से आ गया था, साथ जाने के लिए नहीं बल्कि ओल्ड मैन को वाइन की बोतल देने के लिए आया था। और समंदर में चारे के तौर पर मैनुअल कुछ मछलियाँ भी देता है। करीबी खड़े कुछ फिशरमैन ये सब देखकर ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हैं। ये ओल्ड मैन अब क्या करता है, अब पुख्ता इरादा करके समंदर में उतर जाता है। अब जब समंदर में ओल्ड मैन कश्ती लेके जा रहा है, चलते चलते ये कश्ती गोल्फ ऑफ मैक्सिको में चली जाती है जहाँ पर ये मछलियों को पकड़ने के लिए कुंडियाँ या हुक समंदर में डालता है और कुछ ही देर बाद 10 पाउंड की एक टूना मछली ये पकड़ लेता है और ओल्ड मैन डिसाइड करता है कि आज दोपहर को इस मछली को पका कर खाएगा। मगर उसी वक्त ओल्ड मैन की हुक में ओल्ड मैन को कुछ भारी सा महसूस होता है। जब ये देखता है तो इसे लगता है कि इसकी हुक में मरलन नाम की बड़ी मछली फंस गई है। ये मछली इतनी बड़ी है कि ओल्ड मैन की कश्ती जो है वो खींची चली जा रही है। खैर ओल्ड मैन ने फैसला कर लिया था कि इसे यही मछली मरलिन ही पकड़नी है। अब क्या होता है कि मर्लिन आगे और ओल्ड मैन पीछे, दिखने में तो टू मच फन नज़र आ रहा था। क्योंकि ओल्ड मैन ने अपनी कश्ती में लगी बाकी हुक्स को काट दिया था और सिर्फ मर्लिन वाली हुक पर इसने फोकस कर लिया था। और इस ओल्ड मैन ने ये फैसला भी कर लिया था कि मर्लिन ही को पकड़ना है। अब रात आ जाती है, ओल्ड मैन थक सा जाता है, इसके हाथ भी ज़ख्मी हो गए थे क्योंकि मर्लिन को खींच कर इसके हाथ ख़राब हो गए थे। लेकिन इसने भी ज़िद बना ली थी कि वही मछली पकड़नी है। अब ये मर्लिन मछली समंदर में से एक जंप लेकर बाहर आती है। मर्लिन को देखते ही ओल्ड मैन हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी बड़ी मछली इस ओल्ड मैन ने नहीं देखी थी जिसका वज़न लगभग 1000 पाउंड के करीब लग रहा था। अब रात हो जाती है। ये मछली जो है ना, इसकी जो रस्सी है जिससे ये मछली हुक में फंसी हुई है ना, ये ओल्ड मैन उस रस्सी को कंधों के ऊपर सेट करके मजबूती से बांध कर सो जाता है। और फिर अगली सुबह क्या होता है कि यही मछली कभी इस ओल्ड मैन को वेस्ट की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी कहाँ लेके जा रही है। मगर ये भी ज़िद्दी था, किसी भी सूरत इस मछली को छोड़ने वाला नहीं था। खैर वक्त गुज़रता है, ये ओल्ड मैन मर्लिन को एक हारपून से, एक भाले से उस मछली को मार देता है और अपनी कश्ती के एक कॉर्नर पर मर्लिन को ये ओल्ड मैन बांध देता है।
अब इस ओल्ड मैन ने कश्ती का रुख क्यूबा की तरफ कर लिया था। अब क्या होता है, अब बूढ़ा आदमी तसल्ली से खुश होकर क्यूबा की तरफ रवां दवां था, जा रहा था कि कहीं से एक शार्क मर्लिन क्या खून सूंघ कर मर्लिन पर अटैक कर देती है। ओल्ड मैन बहुत कोशिशें करने के बाद इस शार्क को मार देता है, मगर इसके बाद और शार्क्स आ जाती हैं। जैसे ही वो शार्क मर्लिन के करीब पहुंचती है तो वो गोश्त खा जाती है मर्लिन का। खैर ये ओल्ड मैन क्या करता है, बच्चा कुचा गोश्त और मर्लिन का ढांचा यानी स्केल्टन किनारे पर ले आता है और ये सीधा जाकर अपनी झोंपड़ी में सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो बाहर जहाँ पर मछली पड़ी थी मर्लिन, वहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन और कुछ टूरिस्ट जमा हो जाते हैं और इस बड़ी मछली को देखकर हैरान रह जाते हैं कि कौन लेकर आया है यहाँ पर। कहीं से मैनुलिन भी उस झोंपड़ी में आ जाता है, जो ओल्ड मैन के ज़ख्मी हाथों को देखकर परेशान सा हो जाता है और ओल्ड मैन को कहता है कि इसके माँ बाप जो भी कहें, मैं अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगा फ़िशिंग के लिए। ओल्ड मैन ये सुनते ही फिर से सो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई है। अगर क्लियर है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।